रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया था। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, मगर मानो चिड़ा हर वक्त रानू चिड़िया को एक ही बात कहता। अगर इस अंडे से बेटी निकली तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे बेटियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। मानो जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे फर्क वर्क मत समझाओ और जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और मानो चिड़े के लिए खाना निकालती है। ये ले मानो जी, खाना खा ले। मानो चिड़ा खाना खाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। रात हो चुकी थी। रानू चिड़िया सारी रात अपने अंडे के पास बैठी रहती है। ऐ ऊपर वाले, अगर इस अंडे से बेटी पक्षी निकल आई तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी? मैं क्या करूं? यूं ही परेशानी में रात गुजर जाती है। अगले दिन मानो चिड़ा काम के लिए निकल जाता है। रानू चिड़िया का अंडा टूटता है और उसमें से एक सुंदर बेटी पक्षी बाहर आती है। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। अगर जिंदगी ने कभी तुमसे मिलवाया तो मैं शायद तुमसे नजर भी ना मिला पाऊँ। मैं बहुत कमजोर माँ हूँ, बहुत कमजोर। अगर मैंने तुम्हें अपने पास रखा तो तुम्हारे पापा तुम्हें मार डालेंगे। रानू चिड़िया अपनी बेटी के गले में एक हार डालती है और उसे टोकरी में डालती है और नदी की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को नदी में बहा देती है। रानू चिड़िया रोते हुए दूर तक अपनी बेटी को देखे जा रही थी। वो टोकरी पानी में बहते बहते दूर चली जाती है और रानू चिड़िया रोते हुए घर वापस लौट आती है। हमारा अंडा कहाँ है? मानो जी, हमारे अंडे से लड़की पक्षी निकली थी और वो मरी हुई थी। अच्छा हुआ वो मरी हुई थी, वरना वो मेरे हाथों से मर जाती। कालू जी, आज मछलियाँ थोड़ी ज्यादा पकड़ कर लाना। कल भी डोली और जग्गू ने पेट भर के खाना नहीं खाया था। अच्छा अच्छा ठीक है। कालू कौवा मछलियाँ पकड़ा करता था। कालू कौवा मछलियाँ पकड़ने जाता है तो उसे नदी में बहती हुई टोकरी दिखाई देती है जिसमें एक छोटी चिड़िया रो रही थी। कालू कौवा उस टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। कितनी हसीन चिड़िया है ये। मैं इसका नाम हसीना रखूंगा। ये आज से मेरी बेटी है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कालू कौवा गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। गोरी कौवी चिड़िया पक्षी को देखकर गुस्से में आ जाती है। ये कौन है और कहाँ से उठा लाए हो तुम इसे? ये मुझे नदी से मिली है। शायद इसके माता पिता ने इसे नदी में बहा दिया है, या तो वो मजबूर थे या बहुत ही जालिम। जो कोई भी हो, ये चिड़िया हमारे साथ नहीं रहेगी। अपने बच्चों का पेट भर नहीं पाते हो और चले हो दूसरों के बच्चों को पालने के लिए। गोरी, ये हमारे साथ ही रहेगी और तुम अब कुछ नहीं कहोगी। ये अपने नसीब का खाएगी। ये अपने नसीब का नहीं, ये हमारे बच्चों का हक खाएगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। कालू कौवा गुड़िया को दाना खिलाता है और फिर से काम पर चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया हर रोज उस नदी के पास आती और अपनी बेटी को याद करके रोने लगती। मेरी गुड़िया, ना जाने मेरी गुड़िया कैसी होगी, कहाँ होगी। काश गुड़िया मैं तुम्हें देख पाती, मेरी बच्ची। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। हसीना, चलो उठो यहाँ से और जाओ, जाकर झाड़ू लगाओ और बर्तन भी पड़े हैं वो भी धो देना। जी मम्मा। गुड़िया खुशी खुशी सारे घर का काम करती। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपने गले में मौजूद हार को देखती है। कितना सुंदर है ये हार। गौरी मम्मा तो मुझे ये हार नहीं दिला सकती, ये बचपन से ही मेरे गले में है। छोटी चिड़िया, क्या सोच रही हो? जल्दी काम मुकम्मल करो, पानी भी भर कर लाना है। जी मम्मा। गुड़िया नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। नदी के पास एक झोंपड़ी थी। वहाँ बूढ़ी फाख्ता रहा करती थी। गुड़िया हर रोज फाख्ता बी के पास जाती और उनसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछा करती थी। माँ जी, अगर पंख जल जाए तो कौन सी जड़ी बूटी लगाते हैं? बेटी, अगर पंख जल जाए
तो ये पहाड़ी जड़ी बूटी लगाते हैं। पहले इसे पीसा जाता है और फिर जले पंख पर लगाया जाता है। जी, मैं समझ गई। गुड़िया नदी से पानी भरती है और घर वापस लौट आती है। समय गुजरता गया। गुड़िया उसी जंगल में अपना एक क्लिनिक बना लेती है। जंगल के सारे पक्षी गुड़िया के पास ही आया करते थे। गौरी कवि को अब बैठे बिठाए पैसे मिलने लगे थे। वो भी गुड़िया का ख्याल रखने लगी थी। एक दिन मानो चिड़े की तबीयत खराब हो जाती है। मानो जी, दूसरे जंगल में एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है जो जड़ी बूटियों से ही पक्षियों का इलाज कर देती है। चले ना, हम उसके पास जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा और रानो चिड़िया गुड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया गुड़िया को देखते ही रोने लगती है। जी चिड़िया आंटी, आप बताएं क्या मसला है आपका? मैं तो ठीक हूँ, मुझे इनकी दवा लेनी है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही। गुड़िया मानो चिड़े का इलाज करती है और उसे दवा देती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर वापस आ जाते हैं। रानो, मैं तो एक बार दवा खाकर ही बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम रोने क्यों लगी थी? कहीं वो हमारी... हाँ, वो हमारी बेटी ही थी। वो मेरी गुड़िया थी, मेरी गुड़िया। मैंने बहुत गलत किया। मेरी बेटी कितनी काबिल है। हम अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। नहीं, हम उसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। मानो जी, आपने देखा हमारी बेटी कितनी बहादुर और काबिल है। वो किसी पर बोझ नहीं बनी। बेटियां बोझ नहीं होती। गुड़िया दरवाजे पर थी। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये दवा आपकी है और वो दूसरे मरीज की थी। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं मजबूर थी। मम्मा, आप मेरी मम्मा है। गुड़िया अपनी मम्मा को गले से लगा लेती है। मैं अब चलती हूँ, मगर बेटी तुम हमारे साथ। नहीं मम्मा, मैं अब खुश हूँ। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं कालू पापा को छोड़कर आपके साथ नहीं रह सकती। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अब बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा आते हैं। आप? हाँ, आज से हम भी इसी जंगल में रहेंगे जहाँ हमारी बेटी, वही हम। गुड़िया बेटी, मैंने बहुत आंसू बहाए हैं। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।